तेरे नाम से शुरू और तेरे नाम से खत्म आपने आज शीर्षक दिया है। नेहरू के वंश को माना था रतन, ये कांग्रेसियों के लिए है। नेहरू के वंश को माना था रतन, उन्हीं के हाथों हुआ है पतन, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम से खत्म। और रोहित जी एक बात और बता दूं, मैं आज प्रेडिक्ट कर रहा हूं, प्रेडिक्ट करके जाऊंगा। तेरे नाम से शुरू तेरे नाम से खत्म, अलान से शुरू एंटोनियो पे खत्म। तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म, अलान से शुरू एंटोनियो पे खत्म। अब ये बोलेंगे आपकी अलान कौन है? अलान अलान ऑक्टेवियो ह्यूम, A.O. ह्यूम, 1885 में कांग्रेस पार्टी उसने शुरू किया था और अब अलान से एंटोनियो तक का सफर ये कंप्लीट हुआ है। तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म, विदेश से शुरू होकर विदेश में ये खत्म होगा। मैं आपको आज लिख के बता रहा हूं। तो मैंने आपको आप ही के एक डिबेट में आज से ठीक, ये तो 2012 से बता रहे हैं। मैंने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा कब दे दिया था आपने? तो ये तो होते, और कांग्रेस मुक्त भारत तो हो ना हो, लेकिन कांग्रेस युक्त बीजेपी जरूर बना लिया आपने। नहीं, ये तो खत्म हो ही रहे हैं। मैं आपको याद दिलाऊं, आप तो 2012 छोड़िए, आप 15 दिन या 20 दिन पहले का डिबेट निकाल के देखिए। आप ही का शो था दंगल, और मैंने कहा था कि अगस्त 5 को भगवान श्री राम, राम लल्ला टेंट से निकलकर ठाट बाट के भवन में जाएंगे और भवन से निकलकर कांग्रेसी टेंट पे आएंगे। टेंट में आने का प्रक्रिया आरंभ हो चुका है। 23 लोग अभी टेंट में आए हैं, देखते जाइए। रसोड़े में कौन है? रसोड़े में कौन है? कौन है वो जिसने कुकर से सारे के सारे चने निकाले हैं और खाली कुकर गैस पे चढ़ाया है? राहुल ही राशि है। ओके, राहुल ही राशि है, मैं बता रहा हूं, इनकी राशि खराब है। पवन खेड़ा जी रोहित, ग्रुप 23, आपकी पार्टी के नेता भी ग्रुप 23 कह रहे हैं उसको। उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि एक मजबूत विपक्ष चाहिए। क्या यह माना जाए कि इन सबको लगता नहीं कि राहुल गांधी या सोनिया गांधी के नेतृत्व में विपक्ष मजबूत है? उनको लगता है ये कमजोर नेता है? पहले तो मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा रोहित जी कि मेरे दोस्त संबित पात्रा को कहें, इनकी पूरी सरकार, पूरा कैबिनेट तो कांग्रेस में ताक झाक करे रहता है। सुबह से शाम तक राहुल गांधी के एक ट्वीट पे पूरा कैबिनेट सड़क पर आ जाता है। वो सब छोड़िए और आप भी संबित पात्रा जी रसोड़े से बाहर निकल के पेट्रोल के दामों पर जरा देख लीजिए, छोटे व्यापारी की मुसीबत को जरा देख लीजिए, कोरोना का कहर जरा देख लीजिए, चीन ने कब्जा कर लिया इतना बड़ा, उस पर जरा कुछ टिप्पणी कर लीजिए। थोड़ा सा रसोड़े से बाहर आने का समय अब आपके लिए भी आ गया है संबित पात्रा जी। कब तक रसोड़े में अपनी जान गंवाते रहोगे? बाहर आइए रसोड़े से और देश की तरफ जरा देखिए। नेतृत्व को किसी ने चुनौती नहीं दी थी। ये पत्र का प्रपत्र जो ये पढ़ रहे हैं, ये तो ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे इन्होंने लिखा। ऐसी कोई बात उस पत्र में कतई नहीं थी कि नेतृत्व को किसी ने चुनौती दी। अपने अपने सुझाव उन्होंने दिए कि कैसे कांग्रेस को मजबूत किया जाए। उसमें ये चटकारे ले लें, इनका समय गुजर रहा है, गुजरने दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, मुस्कुराएं, हमें तो इनका मुस्कुराता चेहरा भी अच्छा लगता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम यूं थोड़े हैं कि बीजेपी मुक्त भारत कर दें, हमें नहीं चाहिए बीजेपी मुक्त भारत। बीजेपी रहे, इस देश में रहे, विपक्ष की भूमिका अच्छी निभाती है, विपक्ष में रहे, ये हम बिल्कुल सुनिश्चित कर देंगे कि जहां जिसका काम उसी को साजे और करे तो जूता बाजे, जूते बज ही रहे। देख लीजिए, आप विपक्ष के लिए उपयुक्त हैं और हम सत्ता के लिए उपयुक्त हैं, और ये हो जाएगा क्योंकि देश भी ये समझ रहा है। मैं बचपन में सुनता था, लोग कहते थे कि साहब, मैं प्रचार करता था कांग्रेस का, बहुत छोटा था, स्कूल में था। एक लाला जी की दुकान पे गया, लाला जी ने कहा कि देखो साहब, हमारे तो बुजुर्ग एक कहते हैं कि हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे और कांग्रेस को वोट करेंगे। बड़ी अच्छी बात। मेरे को उस वक्त तो गुस्सा आया, बीजेपी को सपोर्ट कैसे करोगे? उन्होंने कहा नहीं सुनो, इधर बैठो, बीजेपी को सपोर्ट इसलिए करेंगे कि वो हमारी बात उठाती है, सरकार तक पहुंचाती है, और आपको वोट इसलिए करेंगे कि सरकार चलाना सिर्फ आपको आता है। आज वो बात इतनी सही लगी, आज से 30 साल पुरानी बात मैं आज आपको बता रहा हूं, इतनी सही बात लगी हो। ये संबित पात्रा जी दिन भर रसोड़े में है, ये सत्ताधीश पार्टी के स्पोक्समैन है, और रसोड़ा, छोले भटूरे, काजू कतली, चिंगारी, ये क्या मजाक बना रखा है? बताइए ना, 14 दिन से लगातार पेट्रोल की कीमतें क्यों बढ़ी है? जवाब दीजिए। हर व्यक्ति सुनना चाहता है संबित पात्रा जी आपके मुंह से, खेड़ा जी, क्योंकि आपके मंत्री तो व्यस्त है राहुल गांधी पे हमला बोलने में। आप ही आपने कहावत कही, क्यों पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं? क्यों चीन को आप लाल आंख नहीं दिखा पा रहे हो? क्यों नेपाल अपना नक्शा बदल रहा है? जवाब दीजिए संबित पात्रा जी। खेड़ा जी, आपने कहावत कही, क्या हो रहा है हम तो बता ही देंगे आपको, चिंता मत करिए। आपने कहा जिसका काम उसी को साजे और करे तो जूता बाजे। जूता बजना चाहिए था सर इन पर, जनता की तरफ से बज रहा आपकी पार्टी में, आप ही के लोगों की तरफ से। हमारे यहां तो ऐसी कोई बात नहीं हो रही।
हमारे यहाँ चर्चा हो गई है, इनकी आदत ही नहीं है चर्चा की, तो इनको लगता है अरे चर्चा कैसे होगी उस पार्टी में, हमारे यहाँ तो आंख भी उठा के नहीं बात कर सकते अमित शाह के सामने। जेपी नड्डा जी भी हाथ बांध के अमित शाह के सामने खड़े होते हैं, अध्यक्ष वो है, लेकिन थर थर कांपते हैं अमित शाह से। हमने तो अब यह भी सुना है कि नरेंद्र मोदी जी भी डरते हैं अमित शाह से। कुछ तो राज होगा, कुछ होगा, हमें नहीं मालूम क्या कारण है, आपस के इनके संबंध हैं। उम्र में तो मोदी जी बड़े हैं, तजुर्बे में भी मोदी जी बड़े हैं, पद में भी मोदी जी बड़े हैं, लेकिन अमित शाह से डरते हैं। तो कुछ तो कारण रहे होंगे। हमारे यहाँ ये सब नहीं होता, ठीक है। हमारे यहाँ आपस में खुलकर बात होती है, उसको ये कहते हैं जूताबाजी, क्योंकि इनकी लोकतंत्र की आदत ही नहीं है। न पार्टी में लोकतंत्र बर्दाश्त करते हैं और न देश में ये लोकतंत्र चलने देंगे। ये इनकी सब कुछ सामने आ गया। किसी की पार्टी में लोकतंत्र है तो इन्हें अटपटा सा लगने लग गया। अबे हम तो ये बोलते हैं अब इनको देश का भी लोकतंत्र अटपटा लगने लग गया। देखिए ना क्या कर रहे हैं। ओके।